पूर्ण कर्मों का ही फल है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अब इसमें जब अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए नहीं, सारी समष्टि के भीतर विराजमान जो ईश्वर चैतन्य है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, उसके लिए जब कर्म का अनुष्ठान होता है तब राग द्वेष आदि रूप जो मल हैं वो धुल जाते हैं। नहीं तो मैं और मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये तेरा, ये तेरे लिए, तो तेरा और तेरे लिए से द्वेष हो जाएगा और मैं और मेरे लिए से राग हो जाएगा। तो कर्म न करो मैं के लिए न तू के लिए, कर्म करो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। हर काम में इस बात पर ध्यान रखो कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं। सर्वात्मा जो ईश्वर है, सर्व कारण कारण, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जो ईश्वर है, इस कर्म से प्रसन्न होगा कि नहीं, ये सोचकर काम करो। इससे क्या होगा कि राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्न इहा मूत्रार्थ भोग विरागा। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो बात आखिरी हो सो हमें बता दो। हमारे ऐसे मित्र आते हैं सत्संगी जो कहते हैं महाराज जो आखिरी बात है सो ही बता दो ना, ये सब बीच की गड़बड़ क्यों जोड़ते हो? बोले आखिरी बात ये है कि तुम ब्रह्म हो हैं? और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। लो हो गया ना, अब जाओ सिद्ध हो जाओ। कब बस दुकान करेंगे महाराज, जरा स्त्री पुत्रों का झगड़ा है, थोड़ा मुकदमा लड़े आवेंगे हैं? अभी आगे पीछे बांटे तो ठीक है। जैसे कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाए और उसके सामने कोई गंभीर प्रश्न हो और वो मास्टर से पूछ ले कि इसका हल क्या है, इसका जो आखिरी जवाब है सो हमको बता दो। तो आखिरी जवाब जान लेने से उसको गणित नहीं आ जाता है, उसको शुरू से आखिर तक सारी जो गणित की प्रक्रिया होती है वो सीखना पड़ता है। उसको खुद ऐसे ऐसे सवाल हल करने पड़ते हैं, तब वो बात आती है। आखिरी जवाब याद करके कोई गणितज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपनिषदों में भी जो आखिरी जवाब दिया हुआ है उसको जान करके, है ना, उसको रट करके याद करके कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाए सो बात नहीं है। एक कायदे से चलना पड़ता है और जो जो दोष हैं अपने जीवन में उनसे ऊपर उठते तब वहां तक पहुंचते हैं। अब ये बात बताई कि अपने अंतःकरण में राग है, द्वेष है। अब देखो हम लोग जो कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? तो या तो द्वेष से करते हैं कि हमारे सामने वाला नीचा देखे, कोई न कोई तरकीब ऐसी निकालते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखावें, निंदा करके नीचा दिखावें, है ना, अखबार में छाप के नीचा दिखावें,
दूसरों के कान में मंत्र फूंक के नीचा दिखावे, है ना, चिट्ठी लिख के नीचा दिखावे। तो हम लोग जो क्रिया करते हैं उस क्रिया में कहीं कहीं द्वेष का अंश होता है, वो अंतःकरण का मैल है। और फिर कोई क्रिया करते हैं तो उसमें राग होता है मूल में। इसी को आजकल भाई भतीजावाद बोलते हैं, है ना, प्रिया प्रीतमवाद, भाई भतीजावाद। जिससे अपना प्रेम होता है उसका पक्षपात करके उसकी भलाई के लिए तो काम करना और दूसरों की उपेक्षा कर देना या दूसरों का नुकसान कर देना, हानि पहुंचा देना, ये एक से जब संसार में राग होता है तब दूसरे से द्वेष हो जाता है, और एक से द्वेष होता है तो दूसरे से राग हो जाता है। इस प्रकार ये मनुष्य संसार के काम धंधे में लगा हुआ है। ये क्या है? बोले ये अंतःकरण का मैल है, मल है। बोले हम तो बस 2-4 बार राम राम कह दें और ये मैल कट गई, है ना। तो 2-4 बार शिवोहम शिवोहम बोल दें और ये मैल कट गई। तो नहीं, ये राग द्वेष के कारण जो हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना, मान लो आज मैल कट गई, हम नाम की महिमा को मान लेते हैं कि नाम की महिमा ये है कि अब तक जो किया सो कट गया। लेकिन यदि हृदय में राग द्वेष बना हुआ है तो फिर तो वैसे ही काम करोगे ना, फिर राग द्वेष के वशीभूत होकर के ही काम करोगे। तो नहाया और उसके बाद फिर माटी अपने ऊपर डाल ली। इसलिए असल में जब ईश्वर के लिए कर्म होने लगता है तब हृदय का राग द्वेष दूर होता है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम कर्म तो करते ही हैं, और जब कर्म करते हैं तो इसकी जांच करते हुए कर्म करें, हैं कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा राग द्वेष है कि नहीं है ना, और है तो उसको मिटा करके ईश्वर के लिए कर्म करो, तब वो कैसे मिटेगा? तो ये नहीं कहो कि राग द्वेष मिट जाएगा तब ईश्वर के लिए कर्म करेंगे। नहीं, ईश्वर के लिए कर्म करना शुरू करो तब राग द्वेष मिट जाएगा। ईश्वर के लिए कर्म करना साधन है और राग द्वेष का मिटना उसका फल है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात बताई कि अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्न इहा मूत्रार्थ भोग विराग। अनित्य आदि के दर्शन से इस लोक में और परलोक में जो संपत्ति है और भोग है, माने अर्थ और काम है, उससे वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। क्या वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हो? तो कल मैंने बताया, आपको सुनाया था कि अनित्य कह करके लोग भोग में प्रवृत्त करते हैं। कहते हैं अरे भाई जवानी 4 दिन की है, भोग लो, हैं? फिर ये चली जाएगी तो फिर भोग राग मिलने वाला नहीं है, ऐसे संसार में कहते हैं। हमारे सन्यासी महात्मा लोग कहते हैं कि अरे संसार अनित्य है, 4 दिन की चांदनी है, आज है कल नहीं रहेगा, इसमें फंसो मत। और वो कहते हैं कि हाँ 4 दिन की चांदनी है, भोग लो नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो अनित्यत्व को तो भोग का भी साधन बनाते हैं और योग का भी साधन बनाते हैं। तो केवल अनित्यपना समझने से संसार में वैराग्य नहीं होता है। इसमें अनित्यादि दर्शने न आदि पद जो पड़ा हुआ है, भोग जो है वो अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है। एक बात,
दूसरी बात यह है कि ये जितने अनित्य और मालूम पड़ने वाले पदार्थ हैं ये सब जड़ हैं। तो क्यों? इसमें भी वैराग्य का कोई कारण है क्या? है कि वो क्या है कि हमेशा ही हमको एकांगी प्रीति करनी पड़ेगी संसार में। ये दुख का कारण है कि नहीं? यदि वे हमको जानते तो वे भी हमसे प्रेम करते, लेकिन संसार का कोई पदार्थ न शब्द न स्पर्श न रूप न रस न गंध है, जिन वस्तुओं के राग में हम फंस जाते हैं वे तथ्य तो हमको जानते ही नहीं बिल्कुल कि ये हमारा प्रेमी है, जड़ है ना। तो संसार में जहाँ प्रेम करोगे, जड़ से प्रेम करोगे तो तुम्हें एकांगी प्रेम करना पड़ेगा। ये कितने दुख की बात है कि तुम तो प्रेमी का झंडा अपने सिर पर लगा के फिरो संसार में और तुमसे कोई प्रेम न करे। जड़ जो है वो प्रेम कर ही नहीं सकता, भोक्ता को ही प्रेम करना पड़ता है। अब तीसरी बात देखो, इसलिए जड़ से वैराग्य होना आवश्यक है, अनित्य से वैराग्य होना आवश्यक है, क्योंकि वो बदल जाने के लिए मजबूर है। और जड़ से वैराग्य होना जरूरी है क्योंकि उससे प्रेम एकांगी होता है। और संसार की कोई भी वस्तु आनंद रूप नहीं है, दुख रूप ही है। तो देखो, जड़ता भी अनित्य है और दुख रूप है, और अनित्य जो है वो जड़ है और दुख रूप है। और संसार में जो प्रिय मालूम पड़ता है उस प्रियता में भी दुख रूपता है। हाँ, वो प्रिय किसी के लिए प्रिय है, किसी के लिए अप्रिय है। और देह इंद्रियादि जिससे हम प्रेम करते हैं, आंख बड़ी बढ़िया है और चमड़ी बहुत अच्छी और बाल बहुत अच्छे और दांत बहुत अच्छे और हाथ बहुत अच्छे, ये सब क्या है? बोले जड़ है। हाँ, वो तो ना तुमसे प्रेम करते हैं ना जिसके शरीर में है उससे प्रेम करते हैं, जिसके शरीर में है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं और तुमसे भी प्रेम नहीं करते हैं। जिसके शरीर में है जब उसी को धोखा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, न वो लाल लाल चमड़ी रहेगी है और न वो कमल किसी आंखें रहेंगी और न वे काले घुंघराले बाल ही रहेंगे। तो जब संसार की प्रियता में भी, संसार के सुख में भी अनित्यता और जड़ता है, और जड़ता में भी दुख और अनित्यता है, और अनित्यता में भी जड़ता और दुख है। आता है उसी के प्यार में मत फंसो, उससे ऊपर उठो। बोले ये तो इस लोक की बात हुई, परलोक की भी बात थोड़ी सुन लो। यहाँ मुत्रार्थ भोग विरागा। बोले जितनी बात यहाँ है उतनी बात परलोक में भी है, क्योंकि एक तो परलोक की बात लोक में कोई उसका अनुभव ही नहीं है, शास्त्र से ही परलोक जाना गया है और शास्त्र में ही उसकी निंदा है। तो अगर परलोक को तुम आंख से देखते कि बड़ा सुंदर है, तब कहते कि अरे ये उसको दुख रूप बताने वाले झूठे हैं। अरे जिसने देखा है वही तो कहता है, वही तो कहता है कि वो अनित्य है। तो इस लोक में जैसे इंद्रियों का सुख मिलता है, समझो कि आंख से रूप देख रहे हैं, तो एक तो वो रूप
ऐसा है जैसे सिनेमा में कोई रूप दिखता है ना, झिलमिल 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 झलकता है, पर वो बदलता जाता है कि नहीं? है? बदलता जाता है। और यदि उसी से जो पर्दे पर जो रूप दिख रहा है उससे प्रेम करो तो क्या नतीजा होगा, है ना? एक तो वो टिकेगा नहीं बहुत देर तक, और दूसरे उसको देखने में तुम्हारी आंख भी खराब हो जाएगी, इंद्रियां भी खराब होंगी। अच्छा, ये कहो कि वो जो पर्दे का रूप है वो तुम्हें हमेशा प्यारा लगेगा तो तुम्हारी रुचि भी बदल जाएगी। देखो, जो लोग बड़े बूढ़े होंगे और 25-30 बरस से सिनेमा देखते होंगे, वो अपनी प्रियता पर अनुसंधान करें तो पहले कौन है ना सिने तारिका उनको प्यारी लगती थी, और उसके बाद फिर दूसरी आई, है ना, वो बदल गई तो वो दूसरी लगी अच्छी, फिर तीसरी आई तो वो अच्छी लगी, है ना। कितनी तारिकाएं बदल गई हो, हाँ, और कितने तारक बदल गए। ठीक है, कोई स्टार ऐसा कुछ बोलते हैं उसके। तो ये जो रूप परिवर्तन हो रहा है, और महाराज पर्दे पर देखने में आंखें खराब होती हैं, वैसे लोग थोड़ी देर जाके देख आते हैं, पर उनसे सचमुच ही अपनी आंख उनके साथ जोड़ दो तो आंख खराब हो जाएगी। अच्छा, और मन की रुचि बदलती रहती है, और देखते देखते कब तक देखोगे? सोना पड़ेगा कि नहीं सोना पड़ेगा? उसको छोड़ करके खाने के लिए भी जाना पड़ेगा, कमाने के लिए भी जाना पड़ेगा, सोने के लिए भी जाना पड़ेगा, मित्रों से मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। ये सब बात आएगी कि नहीं? तो जैसे ये सिनेमा के पर्दे के दृश्य होते हैं, ऐसे ये परलोक में भी रूप ही होता है, और उनको देखने के लिए भी इंद्रियां ही होती हैं, विषय होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वहां भी मन में रुचि होती है, और वहां भी परिश्रम और विश्राम होता है। यहां जैसे अपने पैसे का जो समय है वो बीत जाता है, एक बार के टिकट से दूसरी बार तो नहीं देख सकते ना, तो ऐसे स्वर्ग भी एक बार की टिकट से दूसरी बार नहीं देखा जा सकता। जब वहां का समय पूरा होता है तो निकाल देते हैं, दोबारा नहीं घुसने देते हैं। बोला हो गए भाई, जितने दिन की कीमत तुमने चुकाई थी वो अब दिन पूरे हो, कीमत पूरी हो गई, निकलो होटल में से, है ना, क्लब में से निकलो, होटल में से निकलो। यही क्लब में जाके जो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा सुनते हैं, जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं ना तो उनको वहां से निकाल देते हैं, उनका आना बंद कर देते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में भी होता है। बोला ये नहीं, वो भी कीमत से मिलता है ना, कोई धर्म की कीमत से मिलता है, कोई दान की कीमत से मिलता है, कोई व्रत की कीमत से मिलता है, कोई तप की कीमत से मिलता है। भाई जो कीमत से मिलता है वो कीमत चुक जाने के बाद तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो इस बात को समझ लो, तद यथेह कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकक्षीयते। जैसे यहाँ कर्म से किया हुआ, कर्म से परिश्रम के फल स्वरूप मजदूरी के रूप में कर्मचितो लोकक्षीयते, मजदूरी के रूप में जो तुम्हें मजा मिलेगा वो मजदूरी पूरी हो जाने के बाद फिर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अमुत्र एवमेव अमुत्र, इसी प्रकार परलोक भी जो तुम्हें धर्म के फल के रूप में दान, व्रत, तप, यज्ञ, जाग, मानसिक श्रम, उपासना हो के रूप में के कारण प्राप्त हुआ है, वो भी टिकाऊ नहीं होता। तो इससे फिर विराग, उसका रंग अपने हृदय पर मत चढ़ने दो। विवेक से वैराग्य होता है, और ईश्वर के लिए कर्म करने से राग द्वेष की शिथिलता होती है, क्षीणता होती है। अब इसके बाद बताते हैं उपेत्य आचार्याम। इसके बाद जाओ आचार्य के पास। तो उपेत्य का अर्थ
थोड़ा ध्यान देने लायक है। उपेत्य का अर्थ होता है विधि पूर्वक शरणागत होकर। मान एक तो ये होता है कि जैसे घर में ट्यूशन करने के लिए कोई मास्टर बुलाते हैं, उसको 10 रुपया 20 रुपया देते हैं और वो आता है, बच्चे को पढ़ा जाता है। बच्चा समझता है ये हमारे बाप का नौकर है, जब चाहे शिकायत करके इसको निकलवा दें। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ आप लोग हैं। इसका अर्थ है कि ट्यूशन वाले ढंग से ये काम नहीं चलता है कि आओ हमें पढ़ाओ और चले जाओ। हमने तुम्हारा बड़ा आदर किया, बुलाया है, हमने तुमको भेंट पूजा दी है, ये नहीं। आचार्यम उपेत्य विधिवद उपसद्य, विधि पूर्वक आचार्य की शरण में जाना चाहिए। उपेत्य का अर्थ है विधि पूर्वक उनकी शरण में जाओ। और फिर आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादिना, आचार्य के द्वारा वेदांत श्रवण करो। आचार्य के द्वारा वेदांत जाने में एक तो इच्छा प्रकट होती है कि इस मनुष्य के मन में कितनी इच्छा है। अपना दूसरा काम करना, जाएंगे तो आपके पास जाने आने में हमारे 2 घंटे लग जाएंगे। आधा घंटा जाओ, आधा घंटा आओ, घंटे भर आपके पास बैठो। और अगर आप आओगे तो हमारा घंटा भर ही लगेगा आपके पास बैठने में, घंटे भर हम अपना घर का काम कर लेंगे, है ना। तो तुम्हारा आने जाने में भले 2 घंटा लग जाए, हमारा तो घंटे भर ही खर्च होगा। माने हमारा समय कीमती है और तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है ना। ये अच्छा, एक तो जाने में अपनी इच्छा प्रकट होती है, थोड़ा अपने घर का काम धंधा छोड़ना पड़ता है? उससे थोड़ा वैराग्य भी, त्याग भी मालूम पड़ता है, थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ती है, तपस्या भी होती है, थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ती है। तो उससे रुचि में कितनी विशेषता है ये बात भी मालूम पड़ जाती है। उपेत्य का अर्थ जाना चाहिए हो। मंत्री होवे तो राजा मंत्री को बुलाकर उससे सलाह पूछे, मंत्री को बुलाकर सलाह ली जाती है और गुरु के पास जाकर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें श्रद्धा बढ़ती है और अभिमान की निवृत्ति होती है, इससे साधन संपत्ति बढ़ती है। उपेत्य। अब आचार्य द्वारेण, कहो भाई हम पुस्तक खरीद ले आवेंगे। अधेले वाली गीता आपने देखी है कि नहीं? एक अधेले की गीता। अधेला माने पहले जो बड़ा पैसा होता था ना, वो उसका आधा। आज 1.5 नए पैसे की गीता। अब 1.5 नए पैसे की गीता खरीद ली और उसको बांटने लग गए, बोले अब तो हमको ज्ञान हो जाएगा। नहीं, अपने आप कोई अक्षर किसी को किंचित भी अर्थ नहीं देता है। लोग मनमाने ही समझते हैं। जितनी अपनी समझ है उसी के भीतर तुम शास्त्र के अर्थ को लेते चले जाओगे। तुम्हारी समझ से जो बाहर है उस अर्थ को तुम स्वयं पढ़ करके नहीं समझ सकते। और वेदांत में ऐसे अर्थ का निरूपण किया गया है जो समझ के भीतर नहीं है, समझ के पीछे होकर जगमगाता है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। इसलिए आचार्य द्वारा श्रवण होना चाहिए। श्रवण माने वेदांत का ऐसा ऊहापोह करना, ऐसी उधेड़ बुन वेदांत में करना, ऐसा विचार करना जिससे उसके तात्पर्य का निश्चय हो जाए। वेदांत में श्रवण शब्द जो है वो पारिभाषिक है, बोला माने एक खास अर्थ में है। अच्छा, आप गुण शब्द जानते हैं ना? गुण शब्द,
लेकिन जब व्याकरण हम पढ़ते हैं तो गुण शब्द का अर्थ वो नहीं होता जो आप जानते हैं, बोला। वहां होता है अदेन गुणा, ओ का नाम गुण है। अभी आप जब तक व्याकरण शास्त्र की परिभाषा नहीं पढ़ोगे कभी समझ में आएगा? वृद्धि तो आप जानते हैं ना, वृद्धि माने बढ़ना। आज वंश वृद्धि हुई है, द्रव्य वृद्धि हुई है, सूद को भी वृद्धि बोलते हैं। लेकिन व्याकरण में वृद्धि माने सूद नहीं होता हो और वंश वृद्धि नहीं होते। वृद्धि आदैच, ये पहला सूत्र है पाठने का, बोला वृद्धि आदैच। आकार, ऐकार और औकार, इनका नाम वृद्धि है। अब व्याकरण शास्त्र में जहां जहां वृद्धि शब्द का प्रयोग आएगा वहां आ, ऐ, औ समझना पड़ेगा, और जहां जहां गुण शब्द का प्रयोग होगा वहां वहां अ, ए, ओ समझना पड़ेगा। ये उस शास्त्र की परिभाषा है। तो जब उस शास्त्र की रीति से उस शब्द का अर्थ समझोगे तब तो व्याकरण समझ में आएगा। और अपने घर में जिसको तुम गुण समझते हो और वृद्धि समझते हो, व्याकरण पढ़ते समय अगर उसी को गुण और उसी को वृद्धि समझोगे तो व्याकरण समझ में नहीं आएगा। इसलिए वेदांत में भी ये जो श्रवण मनन आदि शब्द हैं ये वेदांत में परिभाषित हैं। परिभाषित है, ये टेक्निकल बोलते हैं। ये वेदांत की भाषा में इनको समझना पड़ेगा। संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। वेदांत में श्रवण किसको कहते हैं? कि वेदांतों के आदि मध्य और अंत का खूब आवापोद्वाप करके, खूब विचार करके, उलट पलट के, खूब देख करके ये निश्चय हुआ कि संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। ऐसे निश्चय का नाम श्रवण है। हो ये कर्ण शस्कुली और शब्द के संयोग मात्र को ही श्रवण नहीं बोलते हैं कि जैसे कोई साए साए ची ची कोई आवाज बाहर हो रही है और कान में सुनाई पड़ रही है, वैसे किसी ने कंठ तालवादी के आघात से किसी शब्द का उच्चारण किया और उसको कान से सुन लिया, बोले श्रवण किया मैंने। इसका नाम श्रवण नहीं होता है। वेदांत में श्रवण माने निश्चय होता है। केवल वेदांतों का तात्पर्य तो ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। जब हृदय में ये निश्चय हो गए इति धी श्रवणम भवे, वहां धी का नाम श्रवण है। कान के छेद में आवाज टकराई, उसका नाम श्रवण नहीं है। अच्छा लो भाई, तो ये श्रवण कैसे करना? का आचार्य द्वारेण देखना कि श्रुति में किस ढंग से उपक्रम और उपसंहार की एकता है, कौन सी बात बारंबार दोहराई गई है, क्या अपूर्वता है, उसका फल क्या निकलता है, उसमें तारीफ किसकी की गई है और युक्तियां किसके पक्ष में हैं। इन छह अपूर्वता है, उसका फल क्या निकलता है, उसमें तारीफ किसकी की गई है और युक्तियां किसके पक्ष में हैं। इन 6 बातों के द्वारा श्रुति के तात्पर्य का जो निर्णय होता है उसको श्रवण कहते हैं। हाथ में वेदांत की पोथी लेकर के बांच लेना या राह चलते कहीं तत्वमसी सुन लेना, इसका नाम वेदांत नहीं है।
नहीं तो ऊंट के कान में तत्वमसी 1000 बार बोलो तो उसको क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? हो गया श्रवण उसका। तो ऊंट के कान में तत्वमसी सुनाने का नाम श्रवण श्रावण नहीं है। श्रवण श्रावण तब है जब ऊंट के हृदय में निश्चय होवे तो श्रवण, और युक्तियों से उसी अर्थ का सिद्ध करना ये मनन है। और इतना होने पर भी जो बारंबार विपर्जय आ करके कि मैं देह हूँ, मैं देह वाला हूँ, मैं कर्त पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये जो विपर्जय है ना, बारंबार आकर के चित्त को दबाता है, उसको हृदय से भगा देने के लिए जो निधिध्यासन किया जाता है, श्रवण श्रुत और मत, युक्ति युक्त और श्रुति के तात्पर्य रूप अर्थ में जो चित्त वृत्ति की स्थिरता है, उसका नाम निधिध्यासन है। जो लोग मनन नहीं करते, केवल श्रवण ही करके और चित्त वृत्ति को की स्थापना करते हैं, उनको उपासक बोलते हैं। श्रुति के तात्पर्य का तो निश्चय कर लिया कि ब्रह्मात्मा की एकता, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण न होने के कारण मनन नहीं हुआ। श्रद्धा करके मान लिया और मान करके उसमें मन को स्थिर कर रहे हैं तो उसका नाम उपासना हुआ। और यदि मनन पूर्वक श्रुत अर्थ में मन को स्थापित किया तो उसका नाम निधिध्यासन हुआ। तो ये भी आचार्य द्वारा हो, मनन की रीति भी आचार्य बताता है। और यहाँ मनना ये है न, श्रवणादि द्वारा, श्रवणादिना आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादिना, आचार्य के द्वारा वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन, माने मनन की युक्ति और निधिध्यासन की रीति। निधिध्यासन की रीति भी आचार्य ने बताई, मनन की युक्ति भी आचार्य ने बताई, और श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय कैसे करना वो भी बताई। नहीं तो आप जानते हो, कोई विशिष्ट पक्ष के हैं, कोई द्वैत पक्ष के हैं, और श्रुतियों का तात्पर्य भिन्न भिन्न रीति से बताते हैं। तो यदि उस रीति में कहीं फंस जाओगे तो ये ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आचार्य द्वारा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की युक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अब बताते हैं कि इससे श्रवणादिना क्या हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म तत्वम अवगम्य। श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य का अवगम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कैसा अनुभव का उल्लेख करते हैं, अनुभव भी बोल करके बता देते हैं कि कैसा अनुभव होवे तब समझना कि ठीक ठीक अनुभव हुआ। अनुभव का समुल्लेख बोलते हैं ना, बोलते हैं तो क्या करते हैं, या तो इंद्रियों से जो अनुभव हुआ रहता है उसको हम मुंह से बोलते हैं, और या तो बिना इंद्रियों के भी साक्षी भाष्य पदार्थ जो हमने देखा, ये सुषुप्ति है, किस कारण के द्वारा देखा, बोले साक्षी भाष्य है भाई। कब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, किस इंद्रिय के द्वारा देखा, बोले साक्षी भाष्य है भाई, है ना। और ये साक्षी ब्रह्म है, ये कैसे देखा, बोले ये तो श्रौत प्रमाण से, महावाक्य से देखा ना। देख करके उल्लेख कर देते हैं कैसा तुमको अनुभव होता है ना, कि संपूर्ण परिच्छेद जो सृष्टि में है, नाम का, रूप का, कर्म का, जितना भी परिच्छेद है, इन सब परिच्छेदों का जो अभाव, उस अभाव से उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव तुमको हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया तो बोले अब इसका फल क्या, निवृत्ता ज्ञान तत्कार्य, अज्ञान की निवृत्ति हो गई और अज्ञान का जो कार्य है वो सारा बाधित हो गया। बीत शोको भवती, अब जो है तत्र को मोहा कह शोकः एकत्व मनुपश्यतः। अब एक सज्जन को ज्ञान हुआ भाई कि मैं ब्रह्म हूं, और फिर रोने लगे। तो क्यों रोने लगे? कि हमको ये ज्ञान
इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ, अब पछताने लग गए। आप क्या समझते हैं कि उनको ज्ञान हुआ? अगर ये पछतावा है कि हाय हाय इतने दिन तक हमको ये ज्ञान क्यों नहीं हो गया है? अरे भाई ये तो कल्पना की निवर्तक कल्पना होती है। बोले फिर एक ने दिखाया कि स्वामी जी यही ज्ञान है ना, यही ऐसे आंख तो बंद हो बोलते समय, स्वामी जी यही ज्ञान है ना, आंख तो उनकी बंद हो गई और हाथ ऐसे हो गया है और मुंह से बोलते हैं स्वामी जी यही ज्ञान हो गया, यही ज्ञान है ना। अब स्वामी जी बेचारे हैं, उनके जो दिल का अंधेरा है उसको अपनी आंख से कहाँ देखते हैं? उन्होंने आंख बंद करके और स्वामी जी संबोधन करके अपने दिल में जो अंधेरा देखा और उस अंधेरे को जो ज्ञान बताया, वहां तक स्वामी जी की नजर नहीं पहुंचती है। बोला कहीं यही ज्ञान है। तो ज्ञान जहाँ यही होता है ना, वहाँ प्रकाश्य हो जाता है। वो या तो वो वृत्ति रूप ज्ञान होगा, यदि ज्ञान ही कहना हो तो वृत्ति रूप ज्ञान कहो, उनको कुछ दिखता होगा, या तो वो जड़ता ही होगी, अंधेरा ही होगा जिसको वो ज्ञान कहते होंगे। क्योंकि जो स्वयं प्रकाश दृष्टा है वो कहीं यही बन के थोड़ी आता है, ज्ञान कहीं यही बन के थोड़े ही आता है। वो तो न बाहर यही बनता है न भीतर यही बनता है। तो अपनी भावना को ज्ञान मानने और मनवाने का ख्याल छोड़ करके ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात अवगम, जिसमें जगत का भेद, जगत की व्यष्टि, जगत की समष्टि, जगत के अवान्तर भेद सब के सब बाधित हो जाएं। बोला, और जिसमें व्यक्त अवस्था में रहने वाले जीव, अव्यक्त अवस्था में रहने वाले जीव है ना, उपाधि की व्यक्तावस्था में और उपाधि की अव्यक्तावस्था में, दोनों में जो कार्य के साथ प्रकट हो करके और कारण में लीन रह करके जो जीव भेद की कल्पना होती है, वो सारी जीव भेद की कल्पना बाधित हो जाए। और महाराज इस सृष्टि को सच्चा समझ करके, सच्ची समझ करके सृष्टि को, और जीव को सत्य समझ करके, है ना, इनके कर्ता धर्ता संहर्ता के रूप में और जीवों के नियंता अंतर्यामी के रूप में, है ना, जो माना हुआ इन दोनों से भिन्न ईश्वर है, वो भी बाधित हो जाए, भिन्नता बाधित हो जाए। जगत भेद में, जगत की लयावस्था में, जगत की व्यक्त कार्यावस्था में, जीव की, है ना, व्यवहार दशा में और जीव के लय दशा में है, और इस सृष्टि की अपेक्षा रखने वाला जो सृष्टित्व है, भर्तृत्व है, संहर्तृत्व है, नियंत्रित्व है, अंतर्यामित्व है, वो सब जिस ब्रह्मात्मैक्य बोध के सामने आते जीवेश्वर जगत भेद रूप जो भेद है वो भस्मसात हो जाता है। क्योंकि सब अज्ञान का कार्य है, और अज्ञान जब निवृत्त होता है तब कहीं भी सत्यत्व नहीं रहता। सब अधिष्ठान से अभिन्न नहीं है, सब स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से अभिन्न नहीं है। तो ऐसी दशा में महाराज बीत शोको भवति तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। नहीं तो पढ़ते लिखते रहो, अभिमान भी करते रहो, अभिमान कहीं न कहीं टूटता है। ये महाराज बिना सदगुरु की शरण गए, बिना श्रद्धा पूर्वक वेदांत का स्वाध्याय किए हैं, और बिना कणों से विरक्त हुए, चाहे उसका नाम चित्तकण रखो, है ना, चाहे संबित कण रखो, चाहे भाव कण रखो, चाहे द्रव्य कण रखो, कणिका में जो आसक्त है वो कणिका के अभाव के अधिष्ठान को, कणिका के अभाव, अत्यंत अभाव के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को कभी जान नहीं सकता।
क्योंकि आत्मा से अभिन्न हुए बिना अधिष्ठान स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता, और अधिष्ठान से अभिन्न हुए बिना ये स्वयं प्रकाश आत्मदेव अविनाशी नहीं हो सकते। दोनों मरे मरे हैं। अधिष्ठान स्वयं प्रकाश तब अनुभूत होगा जब वो आत्मा से अभिन्न हो, और आत्मा अविनाशी तब अनुभव होगा जब वो ब्रह्म से अभिन्न हो। इसलिए वेदांत जो है का वेदांत कोई बात बनाने से, कोई आंख बंद करके भावना करने से नहीं, ये तो श्रुति का जो परम तात्पर्य है वो आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, आचार्य से जानी हुई विद्या ही साधक को प्राप्त होती है। तन्त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामः, उपनिषद प्रतिपादित जो ब्रह्म तत्व है उसके संबंध में जिज्ञासा है, और उसके अनुभव से ही शोक की सर्वथा निवृत्ति होती है। अविद्या निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद युज्यते च तदर्थोपनिषदारंभा। बोले भाई अब देखो मोक्ष क्या है? तो परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है, अनर्थ की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। बोले नहीं भाई, अभी मोक्ष का एक ही लक्षण है कि बेवकूफी मिट गई कि नहीं, अविद्या। क्योंकि अविद्या ही जड़ता है, और अविद्या ही दुख है, और अविद्या ही मृत्यु है। मृत्यु जो अपने जीवन में मालूम पड़ती है कि हम मरेंगे, ये क्यों मालूम पड़ती है? ये अविद्या का कार्य, ये भ्रम जो है कि हम मरेंगे, ये जो भ्रम है, ये जो भ्रम है कि हम मरेंगे, ये अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण ही है। बोले ये जो मालूम पड़ता है कि हम देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि रूप जड़ हैं, परिच्छिन्न हैं, ये क्यों मालूम पड़ता है? अपने चेतन ब्रह्म स्वरूप को न जानने के कारण। अविद्या ही, अविद्या ही मृत्यु है, अविद्या ही जड़ता है, और अविद्या ही दुख है। हम दुखी क्यों हैं संसार में? बोले अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो हम दुखी हैं अपने स्वरूप को न जानकर, जड़ी देही हैं अपने स्वरूप को न जान करके, और मृत्युग्रस्त हैं अपने स्वरूप को न जान करके। अविद्या के तीन कार्य, मैं दुखी हूं, और दुख से संभिन्न जो सुख है सुखी हूं, मैं दुखी हूं सुखी हूं, ये अविद्या का कार्य है। और मैं परिच्छिन्न हूं, जड़ हूं, ये अविद्या का कार्य है। मैं जन्म वाला और मैं मरण वाला हूं, मैं पापी पुण्य आत्मा हूं, ये अविद्या का कार्य है। तो तब तक मनुष्य जन्म मरण से, पाप पुण्य से, सुख दुख से, जड़ता से, परिच्छिन्नता से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्म को, और अपने से अभिन्न, अपने से पृथक करके जानेगा तो जड़ ब्रह्म को जानेगा। वो दृश्य होगा, हो अपने से पृथक ब्रह्म यदि जाना जाएगा तो वो जड़ ब्रह्म होगा, और अपने से अभिन्न होगा तब चेतन ब्रह्म होगा। और जब तक हम ब्रह्म से भिन्न रहेंगे तब तक विनाशी आत्मा बने रहेंगे, क्योंकि देह के रूप में ही परिच्छिन्न होंगे। और जब ब्रह्म से अभिन्न जानेंगे तब अपने को अविनाशी जानेंगे। उस समय ये सारे अनर्थ, शोक जो है, ये संपूर्ण अनर्थों का उपलक्षण है। तो अविद्या की निवृत्ति ही असल में मोक्ष है। मोक्ष न तो किसी दूसरे लोक में जाने से मिलती है, देशांतर में जाने से मोक्ष नहीं मिलती है वो। और चित्त के अनुलोम परिणाम से, जो प्रतिलोम परिणाम से जो समाधि लगती है, एक परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा परिणाम, समाधि काल में मोक्ष नहीं होता। और देशांतर में उस लोक में गए, उस लोक में गए, उस लोक में गए, उसका नाम मोक्ष नहीं होता। लोकांतर जो कि देश के अंदर एक कल्पना है वो मोक्ष नहीं है, और समाधि जो कि काल के अंदर एक कल्पना है उसका नाम मोक्ष नहीं है। बोले एक कणा के रूप में हम मुक्त हैं, बोले ये विषय है। विषय किसी भी विषय के रूप में अपना अवस्थान, इसका नाम मोक्ष नहीं है। असल में मोक्ष स्वतः सिद्ध है,
और अविद्या से ही वो प्रतिबद्ध है। माने अविद्या के कारण अपना मोक्ष स्वरूप भासता नहीं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप भासने में प्रतिबंध क्या है कि अविद्या है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अविद्या की निवृत्ति होती है। मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, अविद्या की निवृत्ति से जिसकी प्राप्ति होती है वो नित्य प्राप्त होता है। ज्ञान नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, वो अज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त सा है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। तो अविद्या निवृत्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसा जो मोक्ष वो कैसे मिलेगा? बोले विद्याधीनत्वात्। उसके लिए विद्या चाहिए। कभी कौन सी विद्या चाहिए? क्षत्र विद्या चाहिए, नक्षत्र विद्या चाहिए, हैं? ज्योतिष की विद्या से मोक्ष मिल जाएगा, संगीत विद्या से, हैं? गणित विद्या से? कि नहीं भाई, जिस विषय की अविद्या से मोक्ष में प्रतिबंध पड़ा है, उस विषय की विद्या से बंधन की निवृत्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष किसके अज्ञान से है? का अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से ही मोक्ष में प्रतिबंध पड़ा है। इसलिए ब्रह्मता के ज्ञान से, माने विद्या से, अविद्या की निवृत्ति और अविद्या निवृत्ति मोक्ष। तो युज्यते च तदर्थोपनिषदारंभः। इसलिए उस विद्या की प्राप्ति के लिए उपनिषद का आरंभ युक्ति युक्त है। माने हम सब लोगों को उपनिषद का स्वाध्याय करना चाहिए। किसके लिए? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से क्या होगा? अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। और मोक्ष हो जाने से फिर तो समझो कि क्या इस जीवन के शोक मोह और क्या परलोक के संबंध में शोक मोह, संपूर्ण शोक मोह की निवृत्ति, न आना न जाना, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म। इसके लिए उपनिषद का विचार आवश्यक है। तथा तद विज्ञानात् अमृतत्वम। इस रूप में यदि परब्रह्म परमात्मा का विज्ञान प्राप्त होगा तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इस अर्थ में श्रुतियों को उद्धृत करते हैं। क्या? तमेवं विद्वान अमृतैः भवति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। तमेवं विद्वान अमृतैः भवति। पहले इसी उपनिषद का उदाहरण देते हैं। वो जो है ना, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, है ना, दोनों मिलते हुए हैं, पर इस उपनिषद में ऐसे है, तमेवं विद्वान अमृत इह भवति। उस परमात्मा को एवं विद्वान इस प्रकार जो जान लेता है, दूसरी तरह से जानने पर नहीं। एवं विद्वान, एवं पद का अर्थ है कि अगर किसी दूसरी तरह से जानोगे तब नहीं, इस तरह से जानोगे तब। अमृत इह भवति। इह माने इस शरीर के रहते हुए, इस धरती पर चलते फिरते हुए, यहाँ का सारा काम करते हुए तुम अमृत हो जाओगे। मौत तुम्हें छुएगी नहीं। तुम्हें पी पी के लोग अमृत होंगे। अमृतम, वैसे अमृतम जो होता है ना, वो नपुंसक होता है वो। और ये अमृत जो है, अमृत यह भवती, वो पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष स्वयं अमृत हो जाता है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते। अपने अधिष्ठान स्वरूप यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस अयन की प्राप्ति के लिए, उस रामायण की प्राप्ति के लिए अयन, उस कृष्णायन की प्राप्ति के लिए, उस शिवायन की प्राप्ति के लिए, हैं, उस जीवायन की प्राप्ति के लिए अन्य पंथा न विद्यते। दूसरा रास्ता नहीं है। माने और शुरू शुरू में रास्ते बहुत हों, लेकिन अंत में सिमट के सबको वही आना पड़ता है। उसी मार्ग में मिल करके समन्वित होकर के सब जाते हैं। ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य। ऋजु मार्ग, कुटिल मार्ग, तो भाई फिर रास्ते क्यों हैं? अलग अलग क्यों हैं? आप देखो, कोई रास्ता
विलायत जाने का हो, दूसरा कोई बंदरगाह न हो, बंबई आकर के ही विलायत जाने के लिए हवाई जहाज मिलता हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो बोले भाई जब एक ही रास्ता है बंबई से विलायत जाने का, तो बंबई से ही रास्ता होना चाहिए, फिर तो दिल्ली से रास्ता नहीं होना चाहिए, बनारस से रास्ता नहीं होना चाहिए, मद्रास से रास्ता नहीं होना चाहिए। बोले रास्ता तो सब जगह से नहीं होगा तो वहां के लोग कैसे जाएंगे? क्या मद्रास के लोगों को बंबई आना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को बंबई आना पड़ेगा, कलकत्ते के लोगों को बंबई आना पड़ेगा, बंबई से जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, इनके चित्त की स्थिति रहती है। कोई पाप कर्म में फंसा रहता है, कोई राग द्वेष में फंसा रहता है, कोई दुकानदारी में व्यवहार में ज्यादा फंसा रहता है। तो जो जहां फंसा है वो कोई कलकत्ते में है, कोई काशी में है, कोई वृंदावन में है, कोई कलकत्ते में है, कोई मद्रास में है, अपनी अपनी फंसावट के अनुसार जिसकी चित्त की वृत्ति जहां लगी है वो वही रह रहा है। तो वहां से ब्रह्माकार वृत्ति रूप यहां पहुंचने के लिए, इस हवाई जहाज पर ब्रह्माकार वृत्ति रूप हवाई जहाज पर बैठने के लिए अपनी अपनी जगह से चलकर यहां आने के लिए जो रास्ते हैं ना, उनका नाम कर्म मार्ग है, उनका नाम उपासना मार्ग है, उनका नाम योग मार्ग है। वो कहो नहीं नहीं हम तो सीधे हवाई जहाज पर ही जाके बैठेंगे तो 2-3 महीने और देर लगेगी कलकत्ते से पैदल यहाँ पहुंचने में, है ना। कहो नहीं पैदल नहीं चलेंगे, हम तो अपने घर में ही हवाई जहाज में बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार जिसकी चित्त वृत्ति जहां फंसी हुई होती है वहां से छुड़ाने के लिए, राग द्वेष से चित्त वृत्ति को उठाने के लिए ईश्वरार्थ कर्म करना पड़ता है। और वैराग्य के लिए विवेक करना पड़ता है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए श्रवण करना पड़ता है, चित्त की चंचलता को मिटाने के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, भगवान की उपासना करनी पड़ती है। जो जिस साधन का अधिकारी होता है, जिसको जहां से शुरू, कहीं से बैलगाड़ी पर चलना पड़ता है, बोला जाना है विलायत, लेकिन चले महाराज किसी जंगल में से चले तो वहां से बैलगाड़ी पर चढ़ करके रोड पर आना पड़ेगा, तब वहां वो बस पर बैठेंगे कि मोटर पर बैठेंगे, स्टेशन पर जाएंगे, तब रेलगाड़ी पर बैठेंगे, वहां से हवाई अड्डे पर आवेंगे। ये नहीं कि हवाई अड्डा उनके घर में बनेगा। तो सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधन मार्ग को स्वीकार करके चलना पड़ता है। और जब ये प्राप्त होता तमेवं विद्वान अमृतयः भवति। नान्य पंथा अयनाय विद्यते न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। यदि इसी जीवन में नहीं जाना तो महान विनाश। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनावेंगे, वो ये पर्चा रखा है।